आप जानते हैं कि आपके सबसे बड़े दुश्मन आप स्वयं नहीं बल्कि आपके अपने ही अनियंत्रित विचार हैं। आज हम बात करेंगे लालच की, जो एक नौजवान के भाग्य को बदल सकता था, लेकिन उसके ही मन ने उसे ग्रत में धकेल दिया। यह कहानी न सिर्फ आपको महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार समझाएंगी, बल्कि ये भी बताएगी कि कैसे मन की एक छोटी सी कमजोरी आपके जीवन को तबाह कर सकती है। मेरे प्यारे दोस्तों, बुद्ध विस्पर्श की एक नई कहानी में आपका स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़े फकीर अपनी पीठ पर 3 भारी भरकम पोटलियां लाद कर एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे थे। रास्ते में थककर वो एक जगह बैठ गए। तभी उनकी नज़र एक नौजवान पर पड़ी जो उसी दिशा में जा रहा था। फकीर ने उससे मदद मांगी और बदले में 2 सोने के सिक्के देने का वादा किया। युवक ने खुशी खुशी फकीर की एक पोटली उठा ली और दोनों आगे चल पड़े। रास्ते में युवक ने पूछा, बाबा, इस पोटली में क्या है जो ये इतनी भारी है? फकीर ने जवाब दिया, बेटा, इसमें तांबे के सिक्के हैं। युवक ने मन में सोचा, लगता है ये बाबा व्यापारी हैं, लेकिन वो चुप रहा। जब वे एक नदी के पास पहुंचे तो फकीर ने दूसरी पोटली भी उठाने का अनुरोध किया। युवक ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। जब उसने दूसरी पोटली उठाई तो वो भी बहुत भारी थी। पूछने पर फकीर ने बताया कि इसमें चांदी के सिक्के हैं। यह सुनकर युवक के मन में विचारों का तूफान उठने लगा। जैसे ही वे एक सुनसान रास्ते पर पहुंचे, युवक के मन में गलत विचार पनपने लगे। अगर मैं ये दोनों पोटलियां लेकर भाग जाऊं तो ये बूढ़े फकीर मुझे कहाँ तक खोज पाएंगे? तभी उसने अपने विचारों पर नियंत्रण किया और समय को समझाया कि ऐसा करना गलत है। मगर लालच का बीज बोया जा चुका था। जब वे एक पहाड़ी पर पहुंचे तो फकीर ने तीसरी पोटली भी उठाने के लिए कहा और बताया कि इसमें सोने के सिक्के हैं। यह सुनते ही युवक का मन उसकी बुद्धि पर पूरी तरह से हावी हो गया। अब वो सही गलत का भेद भूल चुका था। उसने सोचा कि बूढ़े बाबा इन पैसों का क्या करेंगे? ये तो शायद कोई चोर हैं, और चोर से चोरी करने में क्या बुराई है? लालच ने उसे इतना अंधा कर दिया कि वो फकीर से आगे निकल गया और सोचा कि जैसे ही ढलान आएगी वो तीनों पोटलियां लेकर भाग जाएगा। युवक ने मौका पाते ही तीनों पोटलियां उठाई और भाग के अपने घर पहुंचा। वो खुशी से झूम रहा था, लेकिन जब उसने पहली पोटली खोली तो उसमें जंग लगे लोहे के सिक्के मिले। उसने दूसरी और तीसरी पोटली भी खोली और उनमें भी वही जंग लगे लोहे के सिक्के निकले। युवक का दिल टूट गया। उसे लगा फकीर ने उसे धोखा दिया है। लेकिन तभी उसकी नज़र एक पत्र पर पड़ी। पत्र में लिखा था, यह एक ईमानदार व्यक्ति की खोज के लिए रचा गया नाटक था। मैं इस राज्य का राजा हूँ और मेरी कोई संतान नहीं है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूँ जो पूरी तरह से ईमानदार हो और जिसके मन में कोई लालच ना हो। यह पढ़कर युवक जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अगर उसने अपने विचारों पर काबू रखा होता तो आज वो इस राज्य का राजा बन सकता था। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे विचार ही हमारे कर्म बनते हैं, कर्म हमारे व्यवहार में बदलते हैं और व्यवहार ही हमारे भाग्य का निर्माण करता है। महात्मा बुद्ध कहते थे, कमजोरी हमेशा छोटे विचारों से शुरू होती है। अगर हम उन विचारों को समय रहते नहीं रोकते तो वे एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेते हैं और हमारी सोचने समझने की क्षमता को नष्ट कर देते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने मन के प्रति सजग रहना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।